सूरत हाल इतनी खराब हो जाएगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। देख लिया दुआ, इंसानी हमदर्दी में चैंपियन बनने का नतीजा। तुम्हारी अच्छी सोच की सजा तुम्हारे मासूम से भाई को मिल रही है। मैं अपनी आदत तो नहीं बदल सकती ना मुन्ना साहब। मेरी परेशानी और बढ़ गई है। वो कैसे? छोटी आपा उस लड़के से ताल्लुक भी रखना चाहती है और फिर उस ताल्लुक को सबसे छुपाना भी चाहती है। मुनज़्ज़ा, तुम समझ रही हो ना कि इस तरह से ताल्लुक छुपाने का क्या मतलब होता है? जब चांद चढ़ेगा ना तो सबको नजर आ जाएगा और नदीम साहब को भी एहसास हो जाएगा कि तुम सच कह रही थी या उनकी बहनें। लेकिन दुआ प्लीज तुम अब और कोई कोशिश मत करना। जो कुछ हुआ उससे तो मैं बहुत डर गई। नज़्ज़ा, ये दोनों बहनें बहुत चालाक हैं। बस तुम अपने घर की फिक्र करो दुआ, बाकी सब छोड़ो। थैंक यू मुनज़्ज़ा, तुमसे बात करके हमेशा ही हिम्मत मिलती है। थैंक यू। यू वेलकम। तुम्हें पता ना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ये लो बेटा। शुक्रिया अम्मी। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। वैसे सब ठीक तो है ना? वो अरे कुछ भी अम्मी, आप ही को तो बस मौका चाहिए घर आने का। मौका था और आ गई। तो अच्छा हुआ ना कि मौका मिलते ही वो आ गई। और तुम्हें क्या मसला है अगर वो आ गई है? अरे अरे मुझे क्या मसला होगा, मैं तो जस्ट बता रहा हूँ। मैंने इनको बोला भी था कि मैं चले जाता हूँ, लेकिन मानी नहीं। इसने बहुत अच्छा किया जो ये आ गई। माँ के दिल को ठंडक तो मिली। मैं तुम्हारे अब्बू को कॉल कर देती हूँ कि जल्दी आ जाए, तुमसे मुलाकात हो जाएगी। मैं अभी आई। दिल से खुशी हुई है मुझे। नदीम अहमद ने क्या जन्नाटेदार थप्पड़ उस लड़के के मुंह पे मारा है। जुर्रत देखी थी उसकी, कैसे दन दनाता घूम रहा था हमारे घर में। और आपने दुआ को सुना था कैसे बातें कर रही थी? ऐसे लग रहा था जैसे मैंने बहुतान लगा दिया। बहुत अच्छा किया नदीम अहमद ने। जरा एक आध थप्पड़ दुआ के भी लग जाता ना तो मेरा दिल खुश हो जाता। लेकिन अब इस लड़की ने अगर कोई चालाकी की तो एक आध थप्पड़ इसके मुंह पे भी लगवा दूंगी मैं। सारा आपा, जो नदीम अहमद ने सबकी वहां से यहाँ आने पे पाबंदी लगाई है ना, ये बहुत अच्छा किया है। नदीम अहमद लगे हाथों दुआ पर भी पाबंदी लगा देता ना तो अच्छा होता। यहाँ से ना जाने की। मेरीन, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हारी अकल जो है ना वो घुटनों में। यहां से जाने की पाबंदी नहीं, वहां से आने की पाबंदी। बात तो वैसे आपने बिल्कुल सही की है। वैसे देखा है आपने उसे, इस हालात में भी वो चली गई है और अभी तक वापस नहीं आई। तो अच्छी बात है ना। मैं तो कहती हूं कि नदीम अहमद के आने तक वो ना ही आए तो अच्छा है, फिर तो मजा ही आ जाएगा। तो फिर जा रही हैं आप ही?
हाँ, जा रही हूँ। भाभी, वैसे कितनी अजीब बात है, बहनों को भाई छोड़ने जाते हैं और आप मुझे छोड़ने आ गई और आप खुद अकेली जाएंगी। कितने बड़े हो गए हो तुम। मैं कैसे अम्मी और अब्बू से वो बात छुपा ली जो मैं उन्हें बताने वाली थी। भाभी, आप तो चले जाते हैं और अम्मी सारी रात टेंशन में रहती और अब्बू परेशान होंगे। अच्छा किया हमने इन्हें नहीं बताया। दुआ आपी, अगर बात बढ़ जाती तो आपके लिए भी कितनी मुश्किलात हो जाती। वही तो कह रही हूँ, कितने बड़े हो गए हो तुम। आप ही सब कुछ आपसे सीखा है और सब आपकी तरबियत है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी वजह से आपके घर में टेंशन बन गई। ऐसी कोई बात नहीं है दी, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मेरे घर में मेरे शौहर ने तुम पर हाथ उठाया। भाई बहनों के घर इसलिए तो नहीं जाते कि उनकी बेइज्जती की जाए। आप ही, मुझे कोई गिला नहीं है नदीम भाई से। नदीम भाई मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, उन्हें हक है। और जो माहौल वहाँ का बना दिया गया था, तो कोई भी होता वहाँ पे तो वो यही करता। आप ही, बस मेरी आप इस बात का यकीन करिएगा कि जो इल्ज़ाम मुझ पे लगा है वो गलत है। अतीम, तुम्हें अपनी सफाई मुझे देने की जरूरत नहीं है। तुम भाई हो मेरे, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं छोटी आपा को भी अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम दोबारा कभी भी ऐसी कोई बात मत सोचना। चलें आप ही, मैं आपको बाहर तक छोड़ के आ जाऊँ।